दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग, बीएससी या डिप्लोमा, आप किसी भी फील्ड में आ चुके हो, पर आपके माइंड में एक और चीज चल रही है, सर मैं पार्ट टाइम क्या कर सकता हूं जिससे मैं दोनों चीजों को बैलेंस करूं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम काम साथ में कर रहे हैं, स्टडी के साथ दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं, जिससे दूसरे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा। मैंने खुद यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और दोस्तों उस टाइम भी मैं काम कर रहा था, और वही रीजन है कि जैसे ही मैं फाइनल ईयर में बाहर निकला तो मेरे पास दो तीन चीजें थी, दो तीन ऑप्शंस थे, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मेरी भी स्टोरी है, मैं आपको बताने वाला हूं। पर साथ में मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहता हूं। प्लीज आ जाइए, आ जाइए। देखो, आपको किसी से मिलाना चाहता हूं। ये खुद इंजीनियरिंग में है, थर्ड ईयर में है, और ऑलरेडी प्रदीप गिरी एकेडमी और मेरे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, वहां पे काम भी कर रहे हैं, और साथ में दोस्तों अपने स्टडी को भी बैलेंस कर रहे हैं। कौन से ईयर में हो? थर्ड ईयर आईटी ब्रांच इंजीनियरिंग। ये स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं। अभी आप बोलोगे कमेंट करके कि सर इनका फेस दिखाओ, फेस आप कब दिखाओगे? 1 मिलियन। 1 मिलियन पे। देखो, बहुत ही दावे के साथ बोल रहे हैं 1 मिलियन, तो इसलिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई करो। ये वो चैनल है जो आपको स्टडी भी पूरा का पूरा दे रहा है, और आपको ओवरऑल ग्रोथ कैसे करना है, हर चीजों को मैनेज कैसे करना है, वो भी आपको हेल्प कर रहा है। तो इसी बात पे, क्योंकि ये दिल से इस चैनल को हम प्यार करते हैं, तो सब्सक्राइब करके याद से आपको जाना है। और आप दोनों चीजों को बैलेंस कर पा रहे हो बहुत अच्छे से सर। बहुत अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चीजों को आराम से देखो, इंजीनियरिंग में ना स्मार्ट वर्क चाहिए, बीएससी डिप्लोमा सभी चीजों में बस स्मार्ट वर्क चाहिए। तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो कि नहीं? अभी तो ऑलरेडी चालू इनके है। बारे में बता दूं कि ये 10th मेरे पास पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, बाद में 12th के बाद से ही लगातार मेरे पास काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे पास काम कर रहे हैं, तो मैं ये यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। प्लीज आप इसे आप फॉलो करना। करना चाहिए कि नहीं इनको? बहुत जरूरी है। आप अपना फेस जल्दी दिखाना। जल्दी से आप 1 मिलियन पहुंचा दो, ये अपना फेस दिखाएंगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। और मैं आ सभी चैनलों पे बोला जा रहा है कि इनका फेस दिखाओ, और हर चैनल पे ये ऐसे ही रहते हैं। प्लीज आप जा सकते हो, जा सकते हो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ओके। तो गाइस, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जो सबसे पहला जो आइडिया है, तो ये आइडिया जो है दोस्तों, पर मैं आपको एक और चीज बोल दूं कि बैलेंसिंग कैसे करोगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो बस साइड में अगर कुछ चीजें करने लगते हैं तो अपने स्टडी को खराब कर लेते हैं। आपको अपने स्टडी में सैटरडे रहेगा टाइम, संडे टाइम रहेगा, और वीकली जो भी आप रेगुलर कर रहे हो दोस्तों, 1-2 घंटा स्टडी के लिए आपको निकालना है। और उसके बाद का जितना टाइम बचा है दोस्तों, आप उसके लिए आप वर्क जो अलग से आप अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या आपको और साइड में कुछ करना है तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन, जो सबसे अच्छा ऑप्शन आज के, मतलब कोविड के बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आप खुद ट्यूटर बन सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो हो सकता है कि आप 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। और अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत करो, हो सकता है आपके अंदर वो टैलेंट हो। तो आप ये फील्ड में देख सकते हो एक बार अपने आजू बाजू का। अगर आपके आजू बाजू कोई ऑफलाइन क्लास है या कहीं है, तो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन। पर ऑनलाइन के लिए कैसे कि बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो थोड़ा सा वहां पे खर्चा हो सकता है। तो आप ये एक ऑप्शन रख सकते हो। आप में से मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन, या हो सकता है कि आजू बाजू के ऑफलाइन क्लासेस या कहीं पे पढ़ाते भी होंगे, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। या आप में से कोई अगर अच्छे से इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट करता है, तो दोस्तों आप प्रदीप गिरी एकेडमी के साथ ही जुड़ सकते हो। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर में बाहर निकलोगे तो एक जॉब का ऑप्शन हमारे पास रहेगा, बट आपको बहुत अच्छे से अपने सभी चीजों को डेवलप करना होगा। चाहे सब्जेक्ट हो अलग, जिस फील्ड में आप टॉप होंगे, एक बार हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरी चीज है, ठीक है सर, आज ये इंडिया में बहुत चल रहा है फ्रीलैंसिंग। अब फ्रीलैंसिंग आप कोई भी फील्ड में कर सकते हो, चाहे आप सोशल मीडिया, ये वो, जहां पे आपको जो करना है दोस्तों कर सकते हो। किसी का स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। या तो आप मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपके अंदर जो भी टैलेंट है उनके लिए आप थोड़ा हेल्प कर दो, और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। और उस सपोर्ट से कैसा होगा कि आपका, आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आप बहुत सारी चीजें आप खुद से कर लोगे। और जब हम खुद से बहुत सारी चीजें करते हैं ना दोस्तों, तो उसका जो फीलिंग है ना, वो अलग ही होता है। क्योंकि देखो, इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग बीएससी डिप्लोमा में अब रहने का जो तरीका है, बहुत सारी चीजें अलग से, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जो यहां से आप कवर कर सकते हो। मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहता हूं। प्रदीप सर, फ्रीलैंसिंग में और क्या कर सकते हैं आपके पास? अगर कोई बच्चा चाहे फ्रीलैंसिंग करना चाहे, तो आप और क्या बता सकते हो? अरे घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकता है। मैंने बोला कि अगर घर बैठे अगर उसके अंदर टैलेंट है तो आज पैसे मार्केट में इतने भरे पड़े हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा। ऐसे अभी राहुल सर नेक्स्ट अगर आप बताना चाहो तो कंटेंट क्रिएशन। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीजें कुछ भी है आज, मतलब अच्छा, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए।
जैसे राहुल सर ने स्टार्टिंग में बोला था टीचिंग, पर टीचिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी को देख के करने जा रहे हो तो भाई गलत हो जाएगा। हो सकता है उसके अलावा कुछ और अच्छी चीजें कर सकते हो आप, जो आपके अंदर टैलेंट है उससे रिलेटेड आप वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करो, कोई चीजों को रिव्यू देना स्टार्ट करो। जैसा अभी आईफोन 17 ट्रेंडिंग में चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ बनाना स्टार्ट करो। देखो मैं बोलना चाहूंगा जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड वाइज अगर आप फिट बैठ रहे हो, मैं पक्का पैसा छापने वाले हो, और इतना छापने वाले हो कि आप सोचो कि 4 साल के बाद मेरा फील्ड ही चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये पैसे का टेंशन बिल्कुल खत्म। तो कंटेंट क्रिएशंस के अंदर राहुल सर घर बैठे बैठे है ना बहुत सारे ऑप्शन, जैसे किसी की एडिटिंग कर सकते हो, थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, देन इसके बाद किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, देन इसके बाद मतलब कि कहा जाए किसी का पीपीटी बना के तैयार करके दे सकते हो। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो अभी हमारे दिमाग में भी नहीं आ रही, बहुत सारी ऐसी चीजें रोज जो का आप बस 1 से 2 घंटे काम करना। इनफ है, इनफ टू इनफ है, बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो देखो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं जो बहुत सारे लोगों को डेटा इकट्ठा करने के लिए घर बैठे ही काम देती है कि आप घर वो पे भी बैठ आप के कर सकते ये डेटा इकट्ठा करो, ये सर्वे करो, बहुत डाटा सारे। एंट्री। इवन गवर्नमेंट भी ये चीजें रिलीज करती है, उनको जब डाटा इकट्ठा करना रहता है तो प्राइवेट सेक्टर से कुछ लोगों को इकट्ठा करती है एंड करके ये काम देती है, और इसमें भी अच्छा खासा अर्निंग होता है। मैं बोल रहा हूँ जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम बहुत सारी चीजें, इवन जब गवर्नमेंट कोई नया स्कीम लाती है उस टाइम ही लोगों को बताना तो रहता मैं है, तो ये चीजें बताई जा मैं सकती है। प्रदीप सर और मेरा ही आप एग्जांपल ले लोगे, हम लोग भी इंजीनियरिंग में हमने इंजीनियरिंग कवर की है, तो साथ में मैं तो जब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था तभी मेरे पास कार सब चीजें थी। उस टाइम ना तो यूट्यूब था ना कुछ था, कुछ नहीं था। तो आप समझ सकते हो। और उस टाइम कॉलेज में प्रिंसिपल से महंगी गाड़ी मेरी थी। ये तो इसके कारण राहुल सर एक बार राहुल तो सर पकड़े गए थे, कार से आ रहे थे, उनको मतलब दूसरे डिपार्टमेंट के लोग थे, लोगों को पता नहीं था कि वो राहुल सर की कार है। लोगों को ऐसा लगता था कि ये बड़े बाप का लड़का ये है, अब कार दिखाने के लिए आया। नहीं, राहुल सर कार इसलिए लाते थे क्योंकि घर बहुत दूर था और उनको पहुंच के तुरंत क्लासेस अपना लेना था, तो इसीलिए। और उनके कुछ दोस्त भी थे, तो उनको उस समय ऐसा लगा, पर बाद में जब फील हुआ कि भाई ये बंदा, पर यहाँ कोई एटीट्यूड वाइज नहीं बताया, एक मोटिवेशन वाइज मोटिवेशन बताया कि जा रहा है आप कि कर आप सकते हो। और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर जो बच्चा ये गलती करता है ना, स्टडी छोड़ देता है, नहीं भाई, आप इसको अभी पार्ट टाइम रख सकते हो, जैसे ही आपको लगे कि भाई दबा के आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो फुल भाई आप फुल टाइम कर सकते हो। तो ये आप एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हो। देन इसके बाद अगर हम देखें, हाँ ये सबसे अच्छा है असिस्टेंट और नहीं, एक टॉपर। चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखो गाइज, हम दोनों भाइयों ने अपने रिजल्ट को भी मेंटेन किया था अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि हमने ये चालू किया तो हमारा रिजल्ट इधर उधर चला गया, कुछ नहीं, हमारा रिजल्ट बहुत मेंटेन था, बहुत अच्छी तरीके से हम स्कोर कर रहे थे, हमारे एरिया के अंदर हमारा अच्छा खासा नाम था। और देखो खुद का भी वो चीजें होनी चाहिए। पता चला आपके अंदर स्कोर नहीं है, आप किसी और को ज्ञान दे रहे हो, तो कहीं ना कुछ मिसिंग रह जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने खुद को तैयार करो, जहां आपको लग रहा है कि कुछ लैग हो रहा है उसको सही करो, और सही करके मार्केट में उतरो, देखो हर जगह तबाही मचाओगे आप। तो नेक्स्ट जो एक आइडिया है दोस्तों, आप कहीं पे जैसे टाइम असिस्टेंट कर पार्ट सकते हो, टाइम में वर्क कर सकते हो, किसी वर्कर शॉप शॉप पे है, थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। वैसे रहता है कि विशाल मेगा मार्ट पे नहीं, 3 घंटे का, 2 घंटे का, जो भी आपके पास टाइम कैफे बच में, रहा है, किसी कैफे हाँ किसी में। कैफे में, हाँ तो आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि साथ में आपका स्टडी, ऐसा वर्क ज्वाइन करना जो आपके स्टडी से रिलेट करे, मैं एक ये चीज भी बताना ध्यान चाहूंगा रखना। राहुल सर, अब शेयर आज तक मैंने शेयर नहीं किया है, पर आप घर वालों को तो पता ही है। मैं जब अपने इंजीनियरिंग कर रहा था तो मतलब पैसे का तो प्रॉब्लम था ही, क्योंकि हम दोनों भाइयों को अपने पैसे से इंजीनियरिंग करना था। इवन अपने खर्चे भी, सब कुछ खर्चे तो हमारे कुछ होते ही नहीं थे। थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज वर्कआउट करता तो उससे, बट मैं जिसके रूम में रहता था, पीजी पे रहता था, तो वहाँ वो मुझे डेली 100 रुपये मिलता था, 100 रुपये मिलता था उनके साथ जाने के लिए। और उस समय तो भाई यूट्यूब था नहीं, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था यूट्यूब, सब चीज़ें नहीं थी। तो हमें ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे बाकी जो मेरे खर्चे खर्चे मतलब जिम से रिलेटेड ही खर्चे थे, तो वो कपड़े पीछे गाड़ी पे रख के जाते थे। क्या नाम था उनका, नाम मेरे को याद नहीं, बब्बू भाटिया, हाँ। तो वो गाड़ी ले, मतलब उनके पास हीरो होंडा बाइक थी, तो कपड़े बेचने के लिए लेके जाते थे। तो उनका एक बंदा था जो उनके साथ रहता था, वो चला गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप सुबह डेली मेरे साथ चलोगे, मैं डेली का 100 रुपये दूंगा। बोला यार पैसे की जरूरत है, अभी चल जाते। तो यहाँ एक चीज ये बता रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू 20 दिन तक गया था, और वहां मुझे हर दिन 100-100 रुपये मिले, तो मेरे जो जिम के खर्चे और इधर उधर के खर्चे उससे निकल गए। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कोई आप काम कर रहे, जैसे कैफे में बताया, या कोई और काम कर रहे, काम करने से नहीं शर्माना है। बहुत सारे जगह कहीं आप कोई अगर आप किसी को बताओगे कि मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं। नहीं भाई, प्राउडली बताओ, तुम्हारे अंदर स्किल्स होना चाहिए, तुम काम करने से शर्माओ भाई। आगे अगर हो सकता है अभी सामने वाला बंदा तुम्हें देख के अलग तरह से रिएक्ट करे, पर कुछ सालों के बाद ना
वो तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने काम से बिल्कुल नहीं शर्माना है। जो आपको लगे जिससे आपकी मुश्किलें हट सकती है, जिससे आपका टेंशन खत्म हो सकता है, वो काम जरूर साथ में ऐड करना। तो राहुल सर, मैं तो करता था, आज मैंने शेयर किया है ये चीजें। ये प्रदीप सर ने बहुत बड़ी स्टोरी बताई है, डेली और हम और लोग कपड़े को उठा के लेके जाते थे, मैं खड़ा रहता था ऐसे। तो आप समझ सकते हो। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। जय हिंद दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।